हमने प्रीवियस मोशन के रिगार्डिंग 9th क्लास में जो बात किया होगा आप लोगों के साथ, एवरेज स्पीड का बात हम लोग किया हुआ था। मैंने कहा था कि हम लोग के यहाँ 9th क्लास में इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं पढ़ना है, एवरेज स्पीड पढ़ना है। और भी बहुत कुछ कहा था आप लोगों से। कहा था कि 3 ढंग का न्यूमेरिकल हम लोग के यहाँ प्रॉपर्ली मिलने वाला है एवरेज स्पीड के रिगार्डिंग। तो उसके पहले मुझे ध्यान आया कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कोई न्यूमेरिकल नहीं किया। तो पहले हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स देखना पड़ेगा। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग हम लोग को न्यूमेरिकल देखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल है ए गर्ल moves on a circular path of radius 7 मीटर। ठीक है जी। कैलकुलेट हर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर नंबर 8 1/4 राउंड, B 1/2 राउंड, 3/4 राउंड, 1 राउंड। एवरेज स्पीड या वेलोसिटी निकालने के पहले हम लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल से डील करना पड़ेगा, ठीक ना। तो आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल निकालने जा रहे हैं। एक न्यूमेरिकल है कि कोई लड़की है, वो किस सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर पर मूव हो रही है, उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग को निकालना है। तो पाथ देखिएगा, पाथ उसका ये सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है जी। ये सेंटर हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट मान ली बी हो गया, ये हो गया सी, ये हो गया डी। हाफ राउंड का मतलब क्या है कि लड़की ए पॉइंट से चली होगी, ये ट्रैवर्स से कहां पहुंची होगी, बी पर, ठीक है जी। तो नंबर 1 को हल कर रहे हैं। 1/4 राउंड के लिए निकालने जा रहे हैं क्या चीज, डिस्टेंस। तो ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, डिस्टेंस के क्या बोला गया था, पाथ ट्रेवल्ड। व्यक्ति मोशन के दौरान जो पाथ ट्रेवल कर देगा वो उससे क्या होगा, डिस्टेंस। तो पाथ ट्रेवल्ड क्या होगा, ये पाथ ट्रेवल पूरा देखिए बात ध्यानपूर्वक। ये पूरा पूरा जो पाथ ट्रेवल्ड है क्या होगा, सर्कल का सरकमफेरेंस होगा। सर्कल का सरकमफेरेंस होगा। कितना होता है सरकमफेरेंस जी, 2πr। आर दिया है हम लोग को 7 मीटर। तो ये पूरे पाथ है कितना पार्ट तय कर रहा है, जिस टाइम कर रही है ए से बी तक का 1/4। तो 1/4 ऑफ सरकमफेरेंस। अगर पूरा सर्कुलर पाथ ट्रेवल करती है लड़की तो पूरा सरकमफेरेंस रखते हैं हम लोग। और अभी क्या कर रही है, 1/4 राउंड ट्रेवल कर रही है, इसलिए हमें क्या करना है, जो सर्कमफेरेंस है उसका 1/4 कर देना। इसका मतलब होगा कि 1/4 इंटू सरकमफेरेंस यानी कि 1/4 इंटू 2πr। तो 2 से 4 कट जाएगा, क्या 2 आएगा, तो πr/2। πr कितना है, पाई का वैल्यू तो 22/7, आर कितना है 7 मीटर, और बाई 2 है, ये है नीचे। तो 2 से 2 कट जाएगा, 11 बन जाएगा ये, और क्या 7 से कट जाएगा 11 मीटर। ये 1/4 का क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। 1/4 में क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना जी, डिस्प्लेसमेंट। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था आप लोगों से कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग को ज्योमेट्री का प्रयोग करना पड़ेगा, और हमें शुरुआती पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की कम से कम दूरी निकालनी होगी, तो जाके हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इस टाइम लड़की का शुरुआती पॉइंट क्या है, पॉइंट ए,
और कहाँ पहुंच रही है, पॉइंट बी पर। तो सीधा डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस ये है, कम से कम डिस्टेंस ये है, ए से बी सीधे। अब इसको छोड़ के कोई सा ही पाथ देखेंगे तो बड़ा ही पाथ करेगा, वो लंबी दूरी मिलेगी, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। डेफिनेशन हिसाब से डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्योंकि 1/4 राउंड की बात हो रही है, 1/4 राउंड की बात हो रही है, तो शुरुआती पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है। ठीक जी, ये कैसे निकलेगा, तो इस फिगर को हम लोग पूरा कर लेंगे। इसे हमने क्या कर लिया, ओ मान लिया। तो क्या निकालना डिस्प्लेसमेंट, हम लोग को ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। तो पाइथागोरस पढ़े हुए होंगे आप लोग, पाइथागोरस। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जा रहा है और ए बी जो है हाइपोटेनस है। ठीक है जी, तो बाय पाइथागोरस ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। इधर की स्क्वायर क्या रूट बन जाएगा। वो कितना है, ये भी 7 मीटर है और ये भी 7 मीटर है, रेडियस ही होगा ना, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या बन जाएगा जी, 49 49 98 हो जाएगा, 98 बराबर 2 इंटू 49 क्या हो जाएगा, 49 का रूट जाएगा 7 और रूट 2, रूट का वैल्यू होता है कितना, इतना भी लिख दें तभी काम चल जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा, मीटर लिख देंगे तो। और 1.41 वैल्यू होता है रूट 2 का। तो 7 1 जा 7 और 7 4 28, 9.87 मीटर। तो डिस्टेंस जो निकला है वो पाथ टेबल से निकल रहा है, जो सर्कमफेरेंस के लोग है, और 1/4 है, इसे सर्कमफेरेंस से क्या करते हैं, 1/4 कर दिया जा रहा है। और जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम शुरुआती पॉइंट से अंतिम पॉइंट के बीच की कम से कम दूरी देख रहे हैं और ज्योमेट्रिकली मेथड से निकल रहा है। ये वो ए के लिए 1/4 राउंड की बात हुई। ठीक जी, अब 1/2 राउंड की बात होगी। पी नंबर 1/2 राउंड। तो जो डिस्टेंस होगा हम लोग का वो तो होगा ए बी सी, ये पूरा पाथ होगा। ये पूरा पाथ क्या होगा जी, आधा सर्कमफ्रेंस लग रहा है, तो होगा 1/2 इंटू सर्कम। तो 1/2 इंटू क्या, 2πr होता है सर्कमफेरेंस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या चाहिए हमें, πr चाहिए। पाई का वैल्यू 22/7 होता है और आर का वैल्यू कितना है 7, कट जा रहा है 22 मीटर। क्या निकालना हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, एन होगा, ए से सी तक की दूरी। शुरुआती पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट क्या है, सी। तो ये ए से निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जी, ए सी। क्या है ये, सी ओ प्लस ओ ए का सम है। सी ओ भी, ये भी रेडियस है 7 मीटर होगा, ये भी रेडियस है 7 मीटर होगा, तो क्या होगा 7 मीटर 7 मीटर क्या है 14 मीटर। इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। 3/4 राउंड, 3/4 राउंड। 3/4 राउंड पे देखेंगे हम लोग, सी नंबर है 3/4 राउंड। तो डिस्टेंस के लिए तो हम लोग को 3/4 कर लेंगे किसका, सर्कमफेरेंस का।
3/4 इंटू सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, 2 कट जाएगा, क्या 3/2 इंटू पाई आर, तो 3/2 पाई कितना था 22/7 और आर कितना है 7, ये कट जाएगा, इससे 11 हो जाएगा, यानी कि 33 मीटर ये डिस्टेंस रहा। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे जी, ध्यान देंगे शुरुआती और अंतिम पॉइंट पर। इससे चला है, बॉडी कहां पहुंचा है डी पर, ए से कहां पहुंचा है डी पर, तो पाथ टेबल तो निकल गया हमारा, डिस्टेंस था 33 मीटर है, 11 मीटर, 11 11 22, 11 33। अब यह ए से डी पहुंचा है ना जी, तो कम से कम दूरी तो ये दिखती है ए डी, इसको फिर निकालना पड़ेगा ज्योमेट्री के हिसाब से पाइथागोरस लगाकर। तो क्या निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट में निकालना है एडी निकालना है, तो पाइथागोरस लगाएंगे जो प्रीवियसली लगाए थे हम लोग अभी। एडी बराबर दिख रहा है फिगर हिसाब से कि ओडी का स्क्वायर प्लस ओए का स्क्वायर का रूट, पाइथागोरस हिसाब से 7 स्क्वायर 7 का स्क्वायर, सेम वही आंसर आएगा हम लोग का 98 हो जाएगा रूट में, 2 इंटू 49 का रूट 7√2 मीटर, गुणा कर लेंगे, निकालना और भी आगे तो क्या करेंगे 7 इंटू 1.41 कर लेंगे, तो हो जाएगा 7 7 28 2 9.87 मीटर, एक ही बात है, कुछ लिख दीजिए। बचा कौन सा, 1 राउंड, ध्यान देने की बात है। 1 राउंड देखेगा, 1 राउंड डी नंबर 1 राउंड के लिए डिस्टेंस कितना होगा, तो पूरा पूरा पार्ट टेबल कर चुकी है लड़की, ए से चली थी और फिर पहुंच गई है, तो पूरा सर्कमफेरेंस क्लियर कर ले रही है, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, 22/7 इंटू r 44 मीटर। देखा हम लोगों ने कि यहाँ 11 मिल रहा था, यहाँ 22, यहाँ 33, यहाँ 24 नहीं था। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जी, तो ए से चली है लड़की और फिर कहां पहुंच गई ए पर, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 मीटर। ध्यानपूर्वक देखना इस बात को, मैंने पहले आप लोगों से कहा भी था कि मोशन के बावजूद भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, मोशन होने के बावजूद भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ठीक। इस देखेंगे हम फर्दर, अरे बहुत से न्यूमेरिकल्स हैं, मैं सोच रहा हूँ कि कैसे आप लोग न्यूमेरिकल्स भेजा जाए बाय मोबाइल, ठीक है जी।